अस्सलाम वालेकुम। बीइंग द सीईओ ऑफ वेदर वाले, मुझसे हर वक्त पूछा जाता है कि बारिश क्यों नहीं हो रही, क्यों डिलेज़ हैं। मैं अपनी फोरकास्टिंग टीम के पास, स्पेशली दानिश के पास ज़रूर जाता हूँ और हर वक्त जाता हूँ और उससे एक्सप्लेनेशंस लेता हूँ। वो एक्सप्लेनेशंस मुझे समझ आ जाती हैं, लेकिन बाकी लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, सिंस आई एम अ नॉन टेक्निकल पर्सन। तो मैंने सोचा कि रादर देन मैं लोगों को एक्सप्लेन करूँ, तो क्यों ना मैं दानिश से उस ज़बान में पूछूँ जिस ज़बान में मुझसे लोग पूछते हैं, और दानिश में भी बेटर एक्सप्लेन कर सकेगा। ये जो अभी टॉपिक है, जो मेरे से क्वेश्चन दानिश बार बार लोग पूछ रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा है कि बहुत ज़्यादा 4 महीनों से बारिशें नहीं हो रही, इसकी वजह क्या है? क्यों एवरेज रेनफॉल फॉर इस्लामाबाद, रावलपिंडी एंड देन फॉर पाकिस्तान क्यों इतने कम रहे हैं? क्यों ये ड्राउट डिक्लेयर हुआ है? इसके बारे में आप हमें क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया। तो ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप जिस तरह पूछते हैं, हमसे भी काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं कि बारिशें क्यों नहीं हो रही, 4 महीनों से नहीं हो रही। तो इसकी डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, डिफरेंट वजूहात हैं। जो हमारी रेंज हैं, पाकिस्तान की रेंज, आपको पता है कि अभी जो 4 महीने हमारे पास ड्राउट रहा है, तो पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिशें अच्छी भी हुई हैं, जिसमें बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं, जो बिल्कुल वेस्टर्न एरियाज़ हैं ना बलूचिस्तान के, जिसमें बारिशें बिल्कुल नहीं होती, नोकुंडी के एरियाज़, वहाँ पे बारिशें हुई हैं। इवन के लाहौर के कुछ एरियाज़ में अच्छी बारिशें हुई हैं। तो वो जो रीजन है उसकी रेंज हमारे रेंज से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहाँ पे जब रेंज होंगी, वहाँ पे कूलिंग होगी, तो ज़्यादातर हमारे पास रेंज नहीं होती। एक और रीज़न इसकी है, हमारे जो रेंज हैं, अगर गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, वो ज़्यादातर जो हमारे नियरेस्ट, जो अब आप बताएं नियरेस्ट हमारे पास सी कौन सा है? अरेबियन सी। अरेबियन सी भी काफ़ी बड़ा है हमारे पास। नॉर्थ अरेबियन सी जो कराची के पास कोस्ट है, उसके टेम्परेचर्स बहुत मैटर करते हैं हमारी रेंज के लिए। और अगर हम एनॉमली मैप देखें पिछले 3 महीनों का, दिसंबर से लेकर अभी तक, तो वो जो पूरा रीजन है उसमें जो एनॉमली मैप है, टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कूलर रहे हैं। तो जब कूलर रहते हैं तो सिस्टम्स आपको पता है, जैसे वेस्टर्नली हमारे पास मेडिटेरेनियन सी से आता है, तो वो बादल होते हैं, तो अक्सर वो अरेबियन सी के पास आके चार्ज हो जाता है वो। तो लेकिन हुआ ये है कि जब वो टेम्परेचर्स कूलर थे, तो वो कन्वेक्शन नहीं बिल्डअप हो सकी, या उसको आप समझ लें फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल सकी, इसलिए ज़्यादातर रेंज जो थी बलूचिस्तान में रही। या फिर जब वो बादल खुश्क, आपने देखा होगा 3 महीनों से खुश्क बादल आ रहे हैं, वो खुश्क बादल जब आगे जाते थे इंडियन रीजन्स पे, तो बे ऑफ बंगाल से उनको मॉइस्चर मिल जाता था, क्योंकि वो वार्मर रीजन्स थे। तो ये सबसे बुनियादी वजह है, लोकल वजह बारिशें ना होने की। अच्छा, अगर मैं सही समझ सका हूँ, बहुत आसान अल्फाज में, हवाएं वेस्टर्नली आ रही हैं, जी। ठीक है, उसमें मॉइस्चर है, और बादल बन रहे हैं उसके साथ। बादल भी बन रहे हैं, और वो बरस जाते हैं। जब वो बरसते हैं वेस्टर्नली पे, तो जब वो आगे आते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो अरेबियन सी की जो खुश्क हवाएं हैं, या टेम्परेचर की वजह से जो खुश्क हवाएं हैं, वो इधर हवाएं और बादल खुश्क हो जाते हैं, तो वो बरसते नहीं हैं, उनको आगे जाते हैं, और वो उधर से बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर वाली हवाएं फिर आ जाती हैं, और वो फिर उधर बरस पड़ते ऐसे पड़ते ही हैं। है, बिल्कुल सिंपल। अगर 2 वर्ड्स में करें तो अरेबियन सी से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए रेंज नहीं हो रही थी। ठीक ठीक ठीक। तो ये 2009 में गालिबन इस टाइप की सिचुएशन पहले हो चुकी है। इस तरह हो चुकी है, और उसमें 2009 में, अब इसको जब अगर ब्रॉडर टर्म में देखते जाएं, तो फिर आपने लानीना का अक्सर हम जिक्र सुनते हैं। पैसिफिक ओशन के टेम्परेचर्स काफ़ी जो हमारे वेदर को विंटर में या समर में इम्पेक्ट करते हैं, तो 2009 में भी इसी तरह लानीना जो था, उसकी एक स्टेज थी, उसको कहते हैं मोडो की लानीना। उसमें जो टेम्परेचर्स होते हैं कुछ रीजन्स में लानीना के, वो वार्मर रहते हैं, कूलर नहीं होते, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारी रेंज के लिए नेगेटिव आता है। लेकिन उस पर अभी तक मतलब इस तरह कोई लॉ नहीं है, थ्योरी नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इतनी ज़्यादा खुश्क साली पिछले 4 महीनों से, और मुझे लग रहा है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है। इंशाल्लाह। और ये जो खुशखबरी आ रही है, रमज़ान इसमें कैसे गुजरने के इम्कानात आप देख रहे हैं? मुझे पता है फोरकास्ट अभी प्री मेच्योर होगी, लेकिन आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, आपका एक्सपीरियंस माइंड में रखते हुए? साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं दुआएं भी कर रहा हूँ ताकि बारिशें होना स्टार्ट हो जाएं। लेकिन आपका जनरल ओवरव्यू, आई विल नॉट होल्ड यू टू इट, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहें। तो इसी तरह नाज़रीन को बताते चलते हैं, जो पहले बात हमने अरेबियन सी की है, तो अब अगर पिछले एक हफ्ते में देखें, तो कराची में ना टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, अरेबियन सी में टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, और WDs एक्सपेक्टेड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो टेम्परेचर्स अब वहाँ बन रहे हैं, वहाँ फेवरेबल कंडीशन बन रही हैं। तो रेंज जो है तकरीबन अगले वाले 2 हफ्तों की अगर बात कर लें, तो इसमें तो 3-4 सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं। और उसका रमज़ान का स्टार्ट जो होगा, वो बिल्कुल ठंडा होगा और काफ़ी कूल होगा पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाकों में। और उम्मीद यही है कि ये फेज़ है, ये रमज़ान के मिड तक आलमोस्ट जारी रहेगा। चलें, ठीक कूलर है। फेज़। थैंक यू सो वेरी मच दानिश। सॉरी, आप मीटियोरोलॉजिस्ट हैं और आप बेहतर तरीके से WD यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस
और बहुत सारे सिस्टम्स आप स्टडी कर लेते हैं, बहुत आराम से बता देते हैं, क्योंकि टेक्निकल ज़बान में भी बता सकते हैं, आम अल्फाज में भी बता सकते हैं। मेरे लिए चूँकि ये मुश्किल है तो मैंने कहा मैं डायरेक्टली आपसे पूछ लूँ और जो मैं समझूँ वो मैं लोगों को आगे कम्युनिकेट कर दूँ। आइंदा के बाद जब लोग मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उन्हें ये वाली वीडियो का लिंक भेज दिया करूँगा। थैंक यू दानिश, वंस अगेन लवली स्पीकिंग टू यू एज ऑलवेज। थैंक यू।